Good morning, kids. Welcome to maths class. Now, today we are going to start our 15th chapter, that is area and volume. Area means what? Area means what? Suppose ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये एरिया मीन्स इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जितनी स्पेस आ रही है वो इसका एरिया हुआ, ठीक है। जितनी भी स्पेस यहाँ अंदर है वो इसका क्या हुआ बेटा? एरिया हुआ, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम भी इसी से रिलेटेड है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट। ये प्लेन एरिया क्या होता है? प्लेन जो रहता है ना, प्लेन सरफेस, उसके लिए है। और वॉल्यूम क्या है? जैसे कि मान लो बकेट है, तो बकेट में कितना पानी आ रहा है वो भी तो एक एरिया ही है, बट वॉल्यूम को किससे समझेंगे हम? बकेट में कितना पानी आ रहा है, तो जितनी स्पेस बकेट में पानी फिल होगा, यानी कि वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एरिया ऐसी फ्लैट सरफेस के लिए है, और वॉल्यूम ऐसी है, सॉलिड बॉडी है जिसके अंदर कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम एरिया पे डिस्कशन देखते हैं, देन उसके बाद वॉल्यूम। नाउ एरिया इज द मेजर ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेन कवर्ड, प्लेन, ठीक है, प्लेन कवर्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, ठीक है। ये एक दिख रहा है आपको, पूरा क्लोज्ड है, प्लेन है, तो इसका एरिया आपको कि कितना अंदर इस पे स्पेस है वो पता करने के लिए हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है यहाँ पे, ये क्या हुई बेटा? लेंथ है, और ये क्या है? विड्थ। लेंथ मीन्स लंबाई और विड्थ मीन्स इसकी चौड़ाई। तो ये आपको कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है और 3 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है। तो यहाँ से लेकर के मतलब इस चारों कॉर्नर में कितनी स्पेस आ रही है ये पता करना हमको एरिया के अंदर आता है, ठीक है। इसका एरिया पता करना है हमको कि ये एक रेक्टेंगल शेप है। कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर कितनी स्पेस आ रही है, कितना एरिया आ रहा है, वो हमको पता करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। इन दोनों का आपस में कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ और विड्थ का आपको मल्टीप्लाई कर देना, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर ये इसकी यूनिट है। तो यहाँ लेंथ में कितने बॉक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। विड्थ में कितने आ रहे हैं? 1 2 3, ठीक है। तो ये हर एक जो बॉक्स है, ये क्या हुआ? ये एक यूनिट एरिया है, मीन्स ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, देखो चारों तरफ जो है वो 1 1 सेंटीमीटर का है। दिखाई दे रहा है आपको? तो 1 2 3 4 5 6 जो बॉक्सेस हैं, ये जो 6 बॉक्सेस हैं और ये जो 3 बॉक्सेस हैं, ये लेंथ और विड्थ का मेजरमेंट है। अब ये तो हमने सिर्फ एक कॉर्नर का ले लिया, अब अंदर की स्पेस का भी तो लेना है, तो हम क्या करेंगे? ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर क्या है? 6 3 ज़ा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरा एरिया जो है वो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर में आ रहा है। द रीजन इज डिवाइडेड इंटू 18 स्मॉल स्क्वायर्स ईच विथ लेंथ 1 सेंटीमीटर। 18 में डिवाइड है ये, ठीक है। वी फाइंड दैट 18 यूनिट स्क्वायर एरियाज, 18 यूनिट स्क्वायर एरियाज। ये एक बॉक्स क्या है? ये एक यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? एक यूनिट स्क्वायर एरिया है। एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? ये यूनिट स्क्वायर एरिया है, ठीक है। देन अब इसका सरनेम क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी आप ये एरिया का जब आप लिखोगे तो उसकी यूनिट ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है ना, ये सबसे छोटा, देखो 1 1 1 1 सबसे छोटा है ये, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट है। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। इसमें से कुछ भी अगर गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट कर दो तो वो थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। सपोज मान लो एरिया दिया है, लेंथ दिया है, विड्थ पूछ रहा है आपसे, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके विड्थ निकाल सकते हो। देन बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, और वैल्यू पुट करके कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। ये रहा वो फॉर्मूला। अगर आपको लेंथ निकालना है तो लेंथ निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में क्या आ जाएगा? विड्थ आ जाएगा, ठीक है। अगर विड्थ निकालना है तो एरिया के अपॉन में क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा, ठीक है। वो उसी एक फॉर्मूले से ये
ये 2 फॉर्मूले बन गए। जो भी निकालना है वो आप इस साइड, तो जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो इक्वल के इस साइड आ जाएगा और बाकी ये इधर आ गया। ठीक है, विड्थ, लेंथ, लेंथ फाइंड करना है, लेंथ को इस साइड रखा, विड्थ को इधर ले आए। फॉर्मूला क्या था हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, यही था। तो अब हमने क्या किया, अगर हमको विड्थ निकालना है तो विड्थ को यहीं रहने दो और लेंथ को अपॉन में लेकर चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए अपॉन एल आ गया, ए अपॉन एल, फिर विड्थ ए अपॉन बी दिखाई दे रहा है। तो बस इसी फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले हमने देखे, इसका यूज़ करना है और पुट कर देना है। नाउ नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसा होता है बेटा, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल रहती है। इक्वल रहती है स्क्वायर की, यस। यहाँ पे हमको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी और विड्थ भी 4 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर जो होता है उसकी सारी जो ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं ना स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल, यस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है आपको तो साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट मीन्स अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। ठीक है, यहाँ पर है स्क्वायर यूनिट्स, साइड इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 4, क्योंकि विड्थ भी उतनी है और लेंथ भी उतनी है, दिखाई दे रहा है आपको। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल का दिया हुआ है, ठीक है, इज 832 स्क्वायर मीटर, इफ़ इट्स लेंथ इज 32, तो इसकी विड्थ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमें क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है लेंथ, लेंथ हमें दिया हुआ है, तो लेंथ हमें पता है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, लेंथ। ठीक है, विड्थ फाइंड करना है, तो विड्थ आपको फाइंड करनी है, तो एरिया अपॉन लेंथ का फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यू पुट की और आंसर हमारा क्या आ गया, 26 मीटर। अब यहाँ पे मीटर है, स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एरिया फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम तो ब्रेड्थ जो है उसकी चौड़ाई फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे। एरिया अगर आप जब भी निकाल रहे हो किसी भी चीज़ का तो उसमें स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बस ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला पुट किया है और ये आंसर आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, ठीक है, एट द रेट ऑफ, उसको आपको पेंटिंग कराना है और 10 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर लग रहा है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये फिर ये स्क्वायर यूनिट जो है ना, यहाँ 10 पैसा लग रहा है उसमें। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड आर 90 एंड 34 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब देखो आप यहाँ पे इसकी क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है और ये विड्थ भी दी हुई है। ये है इसका सरनेम सेंटीमीटर, इसका मीटर है, तो क्या करना होगा हमको, एक करना होगा, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड है, उसको हमें क्या करना है, पेंट करना है, तो हमें उसका कॉस्ट निकालना है, यानी कि कितना खर्च लगेगा उसमें, तो उसको पेंटिंग कराने में कितना खर्च लगेगा, अगर पर स्क्वायर सेंटीमीटर वो 10 पैसा लेता है तो विड्थ दी हुई है और लेंथ दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देन टोटल एरिया आपको पता चल जाएगा कि एरिया कितना आ रहा है हमारा स्पेस, देन उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो लेंथ 90 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमको दी है कितनी, 3/4 मीटर, तो मीटर हटाएंगे तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मीटर को हटाया हमने तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आ गया 100 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब इसको क्रॉस करोगे देन अब ये आ गया 75, यानी कि अब ये भी 75 ये सेंटीमीटर में हो गया और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में था ही। तो एरिया निकालेंगे अब हम, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, तो वो जो एरिया, ये कार्डबोर्ड है सपोज रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ आ गई है 90 और ये इसकी विड्थ कितनी आ गई है 75 सेंटीमीटर। तो बस अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी, एल
इंटू बी, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 6। तो 6750 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है? अब ये तो पूरा, यानी कि ये जो कार्डबोर्ड है उसका पूरा एरिया कितना है? इतना है। तो एक जो स्क्वायर यूनिट है उसको कलर करने में 10 पैसे लग रहे हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर को कलर करने में 1 पैसे लग रहे हैं। तो इतने पूरे को कलर कराना है तो कितना लगेगा? तो इतने का एरिया में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इतने में 10 पैसे से हमने मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। फिर अब ये पैसा है, हमको पैसे में तो पूछा नहीं है, हमको रुपीज़ में पूछा है। रुपीज़ में बताना होगा हमको कॉस्ट प्राइस, पैसे में कैसे? तो रुपीज़, उसके लिए क्या करेंगे? हम इस पैसा को रुपए में चेंज कर देंगे। तो 100 से हमने क्या किया बेटा? डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो हमने क्या किया? रुपीज़ लाना है हमें, तो हमने क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो ये जो भी है इसमें 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो वो जो पैसा है वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देन आंसर आया 675। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो गया। कितना सिंपल है, बस ये इसका प्राइस हो गया। तो उसको कलर करने में 675 रुपीज़ लगेंगे। नाउ नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर मीन्स, अब ये एक स्क्वायर है तो इसके ये जो चारों जो पेरीमीटर है, यानी कि ये जो लाइन है, कॉर्नर है, इसकी साइड है, ठीक है, ये होता है इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो इज 64, ये कितना है बेटा? 64 है। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया पता करना है। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो हमें पता है एल और बी दोनों क्या होगा? सब सेम साइज का होगा। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो आपको पेरीमीटर पता है स्क्वायर का कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स ये और ये सारे जो साइड्स हैं इनका टोटल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 64। तो अगर आपको इसमें, अगर आप पूरी जो भी इसका पेरीमीटर है उसमें अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक साइड पता चल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चारों साइड तो इक्वल ही है। तो देखो 64 में 4 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये 16 16 16 16। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। तो देखो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। लेंथ ऑफ अ साइड, अब पेरीमीटर गिवन है 64 तो हमने यहाँ लिख दिया 64 और 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, देन डिवाइड किया और 16। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है तो पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या करने पर ये आएगा। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि चारों साइड का ये एडिशन होता है, ठीक है। एक साइड निकालना है तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमको एक साइड पता चल गई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया के लिए हमें साइड चाहिए, तो साइड हमने निकाल ली, साइड इंटू साइड। अब मल्टीप्लाई किया, देन स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हमें पता चल गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। तो ये लाइन भी अगर आपको ध्यान रहेगी, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। अब जो स्क्वायर मीटर होती है बेटा वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो जब भी हम, जैसे यहाँ देखो, बड़े एरिया का मेजरमेंट करना होता है, जैसे कि एरिया ऑफ रूम, प्लेग्राउंड, फील्ड, कंट्री, स्टेट, तो हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे? स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर तो आना है, जब भी एरिया निकालोगे तो स्क्वायर तो आना है, बस इसके आगे ये वाली यूनिट चेंज हो रही है, मीटर, किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट है द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड मतलब चारों डायरेक्शन, चारों उसकी साइड्स क्या है? सेम है। इज 50 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। साइड दिया हुआ है बेटा, ठीक है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50, यानी कि साइड दिया हुआ है। तो स्क्वायर में क्या होता है फॉर्मूला? साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। यहाँ पे पेरीमीटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट उसने साइड हमको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको साइड क्या करना था? फाइंड करना था, ठीक है। और यहाँ पे साइड आपको दिया है तो साइड, उसके बाद फॉर्मूला लगा, तो साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगाया, देन इतने स्क्वायर मीटर। नाउ नेक्स्ट है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ, ये दिख रहा है आपको? कोई ग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, जिसकी लेंथ कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर
20 है और विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है 16 मीटर है। अब क्या करना है, सो अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर ब्रॉड, इतनी लंबी है इतनी चौड़ी है। अ लॉन इज लेड इन द सेंटर लीविंग अ 2 मीटर ब्रॉड पाथ ऑल अराउंड, 2 मीटर का हम चारों तरफ से हमने एक पाथ छोड़ दिया है और बीच में हमको क्या करना है, हमको लॉन बिछाना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द इनर लॉन एंड द पाथ, तो अंदर की साइड जो भी लॉन का एरिया है आपको वो फाइंड करना है और ये जो पाथ है इसका एरिया फाइंड करना है। द पाथ इज टू बी पेव्ड एट द रेट ऑफ 6 पर स्क्वायर मीटर, तो जो ये पाथ है इसमें हमारा 6 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, इसमें कितना खर्च लग रहा है वो, ये 6 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर हो रहा है। तो पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरा ये जो रेक्टेंगुलर हमारा ग्राउंड है इसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 16 इंटू 20, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो लेंथ और इसकी विड्थ, लेंथ कितनी है हमारे पास 20 है और इसकी विड्थ कितनी है 16 है। तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, देन एल इंटू बी 20 इंटू 16, तो क्या आएगा 32 स्क्वायर मीटर। एरिया है तो स्क्वायर लगाना है हमको। अब इतना आ गया, अब क्या करना है हमको यहाँ पे, ये तो ये इस पूरे एरिया का था, ठीक है। अब ये जो है 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 इधर से भी छोड़ना है हमें, 2 मीटर इधर से भी छोड़ना है। तो लेंथ में, यानी कि लेंथ में 2 इधर से और 2 इधर से, तो टोटल कितने कम हो गए, 4 कम हो गए। और विड्थ में 2 इधर से और 2 इधर से, तो कितने कम हो गए टोटल, इसमें भी 4 कम हो गए। तो यहाँ पर जो अंदर वाला एरिया है ABCD, ठीक है, बाहर वाला तो ये इसका हमने निकाल लिया जैसे हम निकालते हैं। अब हमको अंदर का जो एरिया है ना इसका भी तो निकालना है। तो यहाँ पे 2 ये माइनस होगा, 2 ये माइनस होगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 में से 2 ये यानी कि 4 माइनस हुए, तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 माइनस 4, तो हो जाएगा ये 16। ओके, और फिर इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 16 माइनस 2 इधर का और 2 इधर का, ये 4, 16 माइनस 4, तो क्या आएगा हमारे पास 12 मीटर। अब क्या करेंगे हम, तो अंदर वाले एरिया का हम क्या निकाल लेंगे बेटा, अंदर वाला जो स्पेस है इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ, अभी हमने बाहर वाले का निकाला था, ठीक है, अभी हमने ये 4 माइनस करके कम करके अब हम अंदर वाले का निकालेंगे। तो इसमें भी L इंटू बी, तो मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 192 स्क्वायर मीटर। इतनी बात समझ में आई। पहले जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर है हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, ये आ गया। अब हमसे कहा गया है कि ये जो हमको पाथ है ना ये लेफ्ट करना है, दो 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 इधर से, दो इधर से, दो इधर से, दो इधर से, ठीक है। तो लेंथ में कितने कम हो जाएंगे, 2 इधर से 2 इधर से, 4 कम हो गए। विड्थ में कितने हो गए, 4 इधर से कम हो गए। तो अब हमको बेटा ये अंदर वाला जो पाथ है ना इसका एरिया निकालना है, अंदर वाले का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया हमने निकाल लिया, कितना आया हमारे पास 192। तो अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना ये वाला पाथ हमको फाइंड करना है कि इसका कितना एरिया है। इसमें तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, पहले एक तो ये बाहर वाला फील्ड है, फिर ये इसके अंदर वाला है, फिर इसका भी एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने बाहर वाले का निकाल लिया, अंदर वाले का निकाल लिया, बीच वाले का निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाले को कर दो माइनस, तो ये बीच वाला आ जाएगा। इट मीन्स आपको 320 यानी कि ये वाले में से आपको ये वाला आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो एरिया है वो कितने स्क्वायर मीटर है। तो हम क्या करेंगे इसको, इसमें से अब डायग्राम में तो आपको समझ में आ गया, अब इसमें देख लो आप बुक में। तो क्या किया हमने, एरिया ऑफ द फील्ड यानी कि और एरिया ऑफ द इनर लॉन अंदर की तरफ जो है, और ये जो पूरा एरिया फील्ड है, फील्ड का ये आया था 320, इतने में से हमने 192 को माइनस किया,
इनर वाले को। तो हमको पता चल गया कि वो जो 2 मीटर वाला है स्पेस एरिया, उसका जो है, तो इसमें से इसको माइनस किया, देन यहाँ पर क्या आया 28 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर का जो है उसको कवर करने में, इसको कवर करने में हमको लग रहे हैं कितने, 6 रुपीज़ लग रहे हैं। तो इतने में कितने लगेंगे, इतने में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 768। ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 15.1। MCQs है, ये आप खुद करना, क्योंकि देखो बस यहाँ पे रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है आपको। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, 20 है, एक साइड दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर 20 इंटू 20, साइड इंटू साइड, तो जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसमें आप टिक करना है आपको। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ। अब एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। आपको लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है और फाइंड करना है। तो इसमें से 3 कर लेना और ये 4 कर लेना बस। ना हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर, अब ये क्वेश्चन आंसर है, व्हाट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको लेंथ दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं हम, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ 6 एंड 4, यानी कि ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि लेंथ 6 है और विड्थ 4 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, एरिया कैसे निकाल लेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके पहले एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर क्या है, इफ़ द एरिया कवर्ड बाय ईच टाइल इज़ 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है कि कितनी लगेगी। अगर एक टाइल जो है, इफ़ द एरिया कवर्ड बाय ईच टाइल, एक टाइल कितने 400 स्क्वायर सेंटीमीटर को कवर कर रही है, तो इतने को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए। तो बेटा इसमें हमको गिवन है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लेंथ दिया है 6 मीटर, फिर विड्थ दिया है हमें 4 मीटर। तो एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, L इंटू बी। तो क्या हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और 24 स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, तो मीटर पे हमने ये स्क्वायर लगा दिया, और चाहो तो ऐसे स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा हमने 24 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये करना है हमें कि ये पूरा एरिया आया है हमारे पास, और एक टाइल कितना कवर कर रही है 400 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे हमारे पास बेटा मीटर में है। तो अब इस मीटर को हमको किस में करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 24 इंटू, अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर 2 टाइम्स है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा होता है। तो अब इस 1 मीटर के प्लेस पे, मीटर के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, 100 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर फिर इंटू 100 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है। अभी ये हम आपको ऐसे करके बता रहे हैं, फिर अब आप डायरेक्ट इसको करना सीख जाओगे। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 4 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, ये 0 हो गए और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब आपको ये ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, मीटर स्क्वायर था ना, तो हमको क्या किया हमने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिखा, 100 सेंटीमीटर लिखा, 2 टाइम लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 होता है, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स लिखा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये आया, आपस में इन सब का मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर अगेन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक टाइल जो है वो कवर कर रही है कितना, 400, तो इतने को कितने में कवर करेगी, 2 4 1 2 3 4, अपॉन आ जाएगा 400, इससे ये कैंसिल, फिर 600। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा टाइल्स कितनी आई, नंबर ऑफ टाइल्स है हमारे पास 600 नंबर है, ये सॉरी ये एरिया नहीं है हमारा। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि 600 टाइल्स हमें ज़रूरत है कितने एरिया को कवर करने के लिए, 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को कवर करने के लिए इतनी टाइल्स चाहिए, कितनी, 600। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टैम्प्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर कैन बी फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज इतने सेंटीमीटर। मतलब आपको कितने स्टैम्प की मतलब ज़रूरत पड़ेगी इस पेपर शीट पे, जो कि कितनी है 20 इंटू 15 सेंटीमीटर है। कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स कितने स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस एरिया को मेज़र करने के लिए 20 इंटू 15। तो क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन ये आ जाएगा। कैसे करेंगे हम इसको, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 15 अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 3। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि इतने एरिया को कवर करने के लिए कितने स्टैम्प चाहिए जो कि इस साइज़ के हैं या फिर ऐसे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब बस ये अपॉन ये, जैसे कि यहाँ किया था ये अपॉन ये, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। कैसे, 3 5 ज़ा 15, 5 से 5, तो आंसर क्या आएगा आपका 20, यानी कि आपको 20 स्टैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी। Now next है find the cost of leveling a ground at the rate of ₹2 per square meter। कॉस्ट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और किसको कवर करना, लेवलिंग करनी है ग्राउंड की लेवलिंग में कॉस्ट लग रहा है पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर में कितना है, ₹2 का खर्चा आ रहा है हमें। तो इतने एरिया में कितना लगेगा, तो ग्राउंड लॉन्ग यानी कि 100 मीटर उसकी लेंथ है और 60 मीटर वो ब्रॉड है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो और जो भी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके प्राइस आपको पता चल जाएगा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का पहले लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्राइस यानी कि ₹2, तो इसका आ जाएगा एरिया, फिर आप उसमें ₹2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मीन्स चारों साइड का एडिशन, ठीक है, तो इट्स एरिया, उसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर कितना दिया है, 44 दिया हुआ है, साइड अभी हमें पता नहीं है, अब ये 44 इंटू साइड, तो साइड हमें निकालना है, तो 44 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू साइड आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 यानी कि 11। तो साइड कितनी आई 11, और इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा 1 to 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 96 स्क्वायर मीटर एंड विड्थ इज इतना। अब ये तो बहुत ईजी है, लेंथ निकालना है आपको, एरिया दिया हुआ है और विड्थ दी हुई है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ निकालना है ना हमको, लेंथ फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, वैल्यू रख दोगे और ये फॉर्मूला, ठीक है, तो हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। चल बाय बाय एंड टेक केयर।